भोपाल में मंत्रालय की पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर शनिवार सुबह आग लग गई। तेज हवा के कारण तेजी से फैली आग देखते ही देखते चौथी और पांचवी और छठवीं मंजिल पर भी पहुंच गई। शनिवार सुबह 9:30 बजे मंत्रालय के गेट नंबर 5 और 6 के मध्य सफाई कर रहे कर्मचारियों ने मंत्रालय की पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से धुआं उठता देख सुरक्षा कर्मियों को सूचना दी। इसके बाद दमकल और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। शुरुआत में 4 दमकलों को मौके पर आग बुझाने के लिए लगाया गया था, लेकिन तेज हवा के कारण आग तेजी से बढ़ती गई और चौथी, पांचवी और छठवीं मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। 4 दमकलों से आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया, लेकिन तेज हवा और आग ऊपर की मंजिल में होने के कारण भोपाल नगर कामला आग पर काबू नहीं पा सका। इसके बाद भेल, EMI सेंटर, बैरागढ़ और भोपाल एयरपोर्ट से दमकलें बुलाई गईं। हालांकि तब तक भोपाल नगर निगम का फायर टेंडर भी मौके पर पहुंच चुका था, लेकिन तेज हवा के कारण आग चौथी, पांचवी और छठवीं मंजिल को अपनी चपेट में ले चुकी थी। दमकल कर्मियों ने मंत्रालय की पुरानी बिल्डिंग में फंसे 5 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हालांकि कुछ और कर्मचारी बिल्डिंग के अंदर फंसे हैं या नहीं, इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस और नगर निगम कामला यह भी स्पष्ट नहीं बता पा रहा है कि यही कर्मचारी मंत्रालय में पहले से मौजूद थे या आग बुझाने और दस्तावेजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मंत्रालय के अंदर पहुंचे थे। मंत्रालय में आग लगने का पता शनिवार सुबह 9:30 बजे चला था। इसके पहले शुक्रवार को मंत्रालय में महाशिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की वजह से अवकाश था। मंत्रालय गुरुवार को शाम करीब 6 बजे बंद होने के बाद वहां कोई नहीं था। शुक्रवार को पूरा दिन यह मंत्रालय बंद रहा। शनिवार को आग लगी, ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि कार्यालय बंद होने के 38 घंटे बाद आग किन कारणों की वजह से लगी है। आज मंत्रालय में अवकाश है, लेकिन आग लगने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य सचिव वीरा राणा से फोन पर बात कर जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि आग लगने के कारणों और ऐसी स्थिति दोबारा न बने, उसके उपाय करने के लिए भी कहा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने फोन करने के बाद कई विभागों के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। मुख्य सचिव के भी मंत्रालय पहुंचने की सूचना प्राप्त हो रही है। मैं अभी भोपाल में ही था और मुझे जानकारी आई कि वल्लभ भवन के पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक बिल्डिंग के तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने CS से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो, इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह है, कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल, कोई कागज़ न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूँगा कि दोबारा ऐसी कभी घटना नहीं होगी। इसके निर्देश मैंने जारी कर दिए। मंत्रालय की बिल्डिंग में आग लगने की घटना पर PCC चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर अब गंभीर आरोप भी लगाना शुरू कर दिए हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा लगातार करप्शन की फाइलें जला रही है। 5वीं बार वल्लभ भवन को जलाया गया है। पटवारी ने कहा कि लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहां बचेगा। आज का दिन फिर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा, करप्शन। मैंने हर बार कहा, पर्ची के मुख्यमंत्री जो है हमारे, उन्होंने 3 C से प्यार कर लिया है। एक कर्ज से, करप्शन से और क्राइम से। करप्शन की फिर एक वानगी मिली है। आज वल्लभ भवन में आग लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार करप्शन की फाइलें जला रही है। प्रदेशवासियों समझो, देखो, और जो हठधर्मिता सार्वजनिक जीवन की राजनीतिक क्षेत्र में आप देख रहे हो पूरे देश और प्रदेश में, उसका फिर ज्वलंत उदाहरण मध्य प्रदेश के सचिवालय में, वल्लभ भवन में देखने को मिला। ये लगातार 5वीं बार वल्लभ भवन को जलाया गया। जरूर हम जो बात कहते हैं वो जनता एहसास शायद नहीं हो पा रहा है, पर ये भावना मीडिया के उस वर्ग को मैं आगाह करना चाहता हूं कि लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपकी भी लोकतंत्र की जो चौथा स्तंभ है इसकी भी मर्यादा नहीं बचेगी।